चलो हाँ, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में हैं इस बार? हमारा मुद्दा विकास का और सद्भावना का। इन्हीं दो मुद्दों पर हम हमेशा चुनाव लड़ते रहे हैं। इन्हीं दो मुद्दों को हमको कांग्रेस ने सिखाया भी है और इन्हीं दो मुद्दों को लेकर हम चुनाव मैदान में हैं। लेकिन कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। यहाँ लगभग मिलें बंद हो रही हैं लगातार। इस बारे में आप क्या कहें? मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था, इसमें कोई शक नहीं है। कानपुर में जो मिलें बंद हुई, पिछली बार मैंने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने ज़मीन रिन्यूअल कर दिया तो हम एक मिल उस लैंड को बेच के चालू करवाएंगे। मैंने भारत सरकार के कैबिनेट से वो पास भी करा दिया, पास करा के राज्य सरकार के पास भेज दिया। राज्य सरकार को बहुत सारी चिट्ठियां हमने भी लिखी हैं, टेक्सटाइल मिनिस्टर ने भी लिखी है, लेकिन अभी तक लैंड का रिन्यूअल नहीं हुआ है। लीज रिन्यूअल राज्य सरकार ही करती है, क्योंकि जितनी भी ज़मीन जिस राज्य में होती है वो राज्यों की ही स्वामित्व होता है। जैसे ही राज्य सरकार कर देगी, उस ज़मीन को बेच के एक मिल चालू हो सकती है। कानपुर शहर की सड़कें बहुत ख़राब हैं, जाम हर तरफ लग रहा है, अब प्रदूषण बहुत है। इस बारे में आप क्या? आप अच्छी तरह जानते हैं कि सड़क वगैरह का बनवाना सब राज्य सरकारों का काम होता है, इसमें भारत सरकार का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमने कानपुर शहर को जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन योजना के अंतर्गत शामिल कराया, जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपया कानपुर के लिए मिला है। अगर ये पैसा 3 साल 4 साल पहले राज्य सरकार ने प्रपोजल बनवा के भेज दिया होता तो शायद ये पैसा और पहले मिल जाता और ये काम कंप्लीट भी हो जाता। लेकिन राज्य सरकार ने प्रपोजल बनाने में देरी की, जिसकी वजह से डिले हुआ है। सीवेज सिस्टम पड़ रहा है, ड्रेनेज सिस्टम पड़ रहा है, किस स्तर का पड़ रहा है ये तो राज्य सरकार बताएगी, कितनी उसकी लाइफ रहेगी ये तो राज्य सरकार बताएगी। लेकिन 3 साल का डिले राज्य सरकारों ने किया है। वर्तमान सरकार भी उसमें शामिल है, पूर्व सरकार भी उसमें शामिल है। सबसे बड़ी समस्या शिक्षा को लेकर है। यहाँ कानपुर यूनिवर्सिटी की डिग्री को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता बाहर। इसका गौरव लौटाने के लिए आप कुछ क्या प्रयास करेंगे? देखिए, सच्चाई तो यह है कि उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटीज़ का स्तर जो गिरा है उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों को लेनी चाहिए और सारी यूनिवर्सिटीज़ का स्तर को ऊपर उठाना चाहिए। उसमें कानपुर भी शामिल है, प्रदेश की और सारी यूनिवर्सिटीज़ भी शामिल हैं। जब तक राज्य सरकार इस पर तत्पर नहीं होगी तब तक यूनिवर्सिटीज़ का स्तर ऊपर नहीं उठ सकता। अगर बॉम्बे यूनिवर्सिटी का स्तर बढ़िया है तो उसमें किसका योगदान है? भारत सरकार का नहीं होता है, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का है। अगर दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट का स्तर ऊंचा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्तर ऊंचा है, तो उसमें किसका योगदान है? दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट का योगदान है, भारत सरकार का तो नहीं है। हाँ, केंद्रीय विश्वविद्यालय में भारत सरकार का योगदान होता है। विपक्षी पार्टी खासतौर से भाजपा आपके ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर हमलावर है। इसके किस तरह से आप जवाब देंगे? मैंने विपक्ष के नेता अरुण जेटली को चैलेंज किया था राज्यसभा में कि अगर कहीं पर कोई भी आरोप हमारे ऊपर सिद्ध कर दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे या वो राजनीति छोड़ दें। आज तक उसका कोई जवाब नहीं मिला। मुरली मनोहर जोशी जी जिस दिन आए कानपुर, उस दिन कहा कि यहाँ कोयले की राख गिरी है जहाँ मैं चुनाव लड़ने आया हूँ। दूसरे दिन मैंने पीसी करके चैलेंज किया उनको कि अगर कहीं भी एक भी छीट सिद्ध कर दें तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आज तक कोई जवाब नहीं आया। आरोप प्रत्यारोप हमारे देश में सभी के ऊपर लगाए जाते हैं, लेकिन कोई प्रमाण कुछ नहीं। श्री प्रकाश जायसवाल जी, इस बार भी विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में है, भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। इनका दावा है अगर विपक्ष भ्रष्टाचार के ये भी सबूत साबित कर दे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। कैमरामैन मिथिलेश तिवारी के साथ राघवेंद्र त्रिपाठी, लाइव इंडिया, कानपुर। सिलाई वाला काम सब करा ले रहे हैं वहीं। सिलाई वाला सारा काम मेरा वहीं हुआ है। यही बताइए। थोड़ा सा आएगा कल
अपना मंत्री कैसा हो, श्री प्रकाश कैसा हो, कानपुर का किया विकास, श्री प्रकाश, श्री प्रकाश, कानपुर का किया विकास, श्री सलामवालेकुम। खाना नहीं खिलाओगी, चूतियाँ बनाओगी। चलिए पान खा लीजिए, क्या नहीं बनाएंगे, हम आपका साहब पहले बनाया फिर है। ये खोल के साफ करेंगे फिर। 1 मिनट तुम्हें तुम बुलवा देना ताकि हम बता दें क्या है क्या है। में लड़कियों ने ट्रेनिंग करी है, तो मंत्री जी से ये अनुरोध था कि यहाँ और आप लोगों से जो है कुछ शब्द कहना चाहते हैं डॉक्टर नरेश मिश्रा। विनायक संस्था जिस दिन बनी थी उसके और वो ये है कि एक संस्था ELSS करके है जिस जो 100% लोगों को उनकी इच्छा अनुसार उनकी ट्रेड के अनुसार उन्हें काम मिलेगा। ये मंत्री जी की तरफ से ये योजना क्षेत्र में उनकी स्टार्टिंग हो रही है, उनसे छांटा जा रहा है, उन्हें लिया जा रहा है और उन्हें ट्रेनिंग करा के सबसे पहले मोदी जी की तरफ से 100% गारंटी काम की होगी। इसलिए आप इसको भविष्य में बहुत जल्दी जाना है। बड़े आज से कितने साल पहले लगा था? 8 साल पहले। आज वो पौधा पेड़ की तरह पल्लवित हो रहा है। उस पौधे में जिस समय पौधा लगाया था, मैं नहीं जानता था कि मेनका कितनी मेहनत करेगी, कितनी इसको सफलता मिलेगी, जी का कितना आशीर्वाद इनको होगा। लेकिन प्रसन्नता हो रही है कि आप लोगों ने मेहनत की है, पैरों पर खड़े, वो बेचारी न रहे। कैसा भी सुख और दुख का समय आए, ये तो दुनिया है, सुख और दुख तो सब पर आता है। कभी सुख के दिन होते हैं। विनायक संस्था इस क्षेत्र में महिलाओं में जागरण का भी कार्य कर रही है और उनको अपने पैरों पर खड़ा करके इस लायक भी बना रही है। वह देता हूं और मेरी जानिब से जो भी योजना लाई जा रही है 100% आप लोगों को रोजगार देगी, क्योंकि जब समय आएगा आचार संहिता खत्म होगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बताना है कि मैंने कानपुर के लिए क्या किया है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बताना है कि आने वाले समय में मैं कानपुर के लिए क्या करूंगा। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं 1:30 बजे प्रोग्राम 11 बजे। शेड्यूल आप देख के जिस दिन लगा दो। आज यही लोगों का हो जाए।